नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं आपके लिए वो आपको हैरान कर देगा, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो हमारी महाभारत ग्रंथ है उसके अंदर राहुल गांधी का पूरा डिटेल में व्याख्यान किया गया है, यानी उसे डिस्क्राइब किया है। तो आप सोचेंगे कि उनको कैसे पता था कि राहुल गांधी नाम का एक आदमी आएगा जो जिसका उनको उल्लेख करना पड़ेगा महाभारत के अंदर। आपको मालूम है कि विदुर नीति है। विदुर नीति में बड़ा ही डिटेल में उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेकर उन्होंने बताया है कि कल को जो भारत है उसमें राहुल गांधी नाम का महान एक आदमी आएगा और वो ये हरकतें करेगा जो बताएगा कि ये राहुल गांधी है। अब इसमें किया गया है, उसमें एक परिभाषा दी गई एक वर्ड को कि मूर्ख जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं। उन्होंने बोला जो विद्या के बिना घमंड करे वो एक बेवकूफ है, वो एक मूर्ख है। अब आपको मालूम है कि इसको पहले हार्वर्ड भेजा गया, उसके पहले ये भारत में भी कभी किसी स्कूल में कभी किसी स्कूल में ये फेल होता था। फिर पैसे देकर हार्वर्ड भेजा गया, 2 महीने में उन्होंने बाहर भेज दिया कि तेरे से ना हो पाएगा। फिर पैसे देके इन्होंने यूके भेजा, ऑक्सफोर्ड में उन्होंने भी भेज दिया चिट्ठी लिखकर इंदिरा गांधी को कि भाई इससे ना हो पाएगा, इसको प्लीज आप वापस ले लीजिए, ये गधा है, गधा ही रहेगा। फिर विदुर नीति में एक चीज और बोली गई है कि जो बेईमानी से धन की इच्छा करेगा वो आदमी भी मूर्ख है। अब आपको मालूम है ये तो परिवार ही मूर्खों का है, बेईमानी से ही इन्होंने धन कमाया है। विदुर नीति में बोला गया है ऐसे आदमी मूर्ख होते हैं, बेशक उनके पास बुद्धि हो तो भी। अब इसके पास ना तो बुद्धि है ना विद्या है, धन बहुत है जो कि इसने हमारे देश को लूट कर इसने कमाया है। अब एक और चीज उन्होंने लिखी है विदुर नीति में कि जो मूर्ख होगा यानी कि राहुल गांधी जो आएगा वो अपना जो निर्धारित काम दिया गया है वो उसको छोड़कर वो दूसरों के काम करने लग जाएगा। इसे कांग्रेस की कमान दी गई। ये कभी ट्रक ड्राइवर बन जाता है, कभी ये रिक्शे वाला बन जाता है, कभी कूली बन जाता है। आपने इसको खेती करते हुए सब काम करते हुए देखा, बस एक ही काम नहीं किया, कांग्रेस की अध्यक्षता को इसने नहीं किया। विदुर नीति में बोला गया है ऐसे लोग मूर्ख होंगे जो आएंगे, जब ये ऐसे आपको सारी चीजें एक आदमी में दिख जाएं अब पता लग जाएगा आपको ये मूर्ख है, ये पप्पू है। पप्पू भी लिखा है हमारे विदुर नीति में। अब उसके साथ आता है कि भाई ये जो सारे काम हैं ये तो हो गए मूर्खों वाले। अभी साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया जो महामूर्ख है वो कौन से काम करेंगे। उन्होंने बोल दिया कि वो सुबह सुबह उठेंगे और कई ऐसी वस्तुओं की इच्छा करेंगे जो उन्हें नहीं लेनी चाहिए, जो वंचित हैं। यानी कि सुबह उठकर ऐसे काम करते हैं सूंघने वाला, वो भी वर्जित है, वो स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये भी उन्होंने लिखा है महामूर्ख होते हैं। साथ में जो शक्तिशाली कोई अगर आपके सामने आदमी आ जाए उससे आप द्वेष रखते हैं वो भी मूर्ख ही कहलाएंगे, महामूर्ख। अब मालूम है आपको इनके सामने शक्तिशाली तो एक ही आदमी है, वो है मोदी जी। और उनके साथ कितना इसने द्वेष रखा हुआ है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब महामूर्खों में एक लिस्ट में एक चीज और आती है, वो भी महामूर्ख है जो शत्रु के साथ मित्रता बना के रखता है। और इस आदमी ने पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ कितनी ज्यादा इसने मित्रता रखी हुई है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और ये अपने मित्रों को शत्रु कैसे बनाता है वो भी महामूर्ख कहलाएगा। अब आपको मालूम है सिंधिया जी इसके बहुत ही करीबी मित्र होते थे, हर मीटिंग में इसके साथ कंधे से कंधा चला के मिला के चलते थे। उनसे इसने शत्रुता कर दी और उनको अपनी पार्टी छोड़नी पड़ी, वो पार्टी जहां पर इनके पिताजी भी इनके साथ काम करते थे। अब एक और बोला उन्होंने विदुर नीति में कि एक ऐसा मूर्ख आएगा जो अपनी योजनाओं को करने से पहले ही प्रकट कर देगा और जूते खाएगा। अब आपको मालूम है कि ये अमेरिका गया, डीप स्टेट का पूरा प्लान इसने पहले ही बता दिया, हम ये करने वाले हैं। अब हम अगली इलेक्शंस को जाति के नाम पर कंट्री को डिवाइड कर हम जीतने वाले हैं। डीप स्टेट ने भी इतनी इसको लताड़ मारी कि दोबारा से यहां पर मत आना बिना परमिशन के। और ये गया था मोदी जी की विजिट से एक हफ्ता पहले। इसलिए बोल रहा हूं ये सारी चीजें विदुर नीति में बताई गई हैं, आप कोरिलेट कर सकते हैं। और साथ में ये बोल दिया जो हर चीज में
हर चीज में संदेह करता हो, वो भी महामूर्ख है। और ये आदमी हमेशा दूसरों का समय बर्बाद ही करेगा। ये साथ में लिखा है, ये अगर चीजें कोई आदमी दोनों चीजें करता है, वो स्पष्ट रूप से मूर्ख है। अब आप सोचिए, समय बर्बाद करने का तो पार्लियामेंट में हर रोज जब भी पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है, ये पूरे पार्लियामेंट का और देश का ये समय बर्बाद करता है और हर चीज में संदेह भी करता है। राफेल लिया तो राफेल में चोरी हुई, हमने कोई और चीज करी, देश की तरक्की करने की कोशिश करी, उसमें भी संदेह किया, लेकिन ये अपने ऊपर कभी संदेह नहीं करता। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है इसके अंदर, लेकिन देश के हर कार्य में ये संदेह करता है और हमारा समय बर्बाद भी करता है। उसके लिए लिखा है स्पष्ट रूप से ये इंसान मूर्ख होगा। अच्छा, एक और है, बिना बुलाए अगर कोई चला जाए कहीं पे, उसे भी मूर्ख बोला जाएगा। मोदी जी ने इसे अपने पास नहीं बुलाया था, ये उनके गले पड़ गया पार्लियामेंट के अंदर। कभी ये अमेरिका चले जाता है, कभी यूके चले जाता है, बुलाया नहीं होता, फिर भी वहां जाकर ये गंदगी फैलाने की कोशिश करता है। भारत के अंदर भी इसको बोला जाता है कि भैया हमारे स्टेट में इलेक्शंस हैं, तू मत आना, क्योंकि तू आया मतलब कि मोदी जी की जीत उस सीट पर, उस क्षेत्र में पक्की हो जाएगी। लेकिन ये बोलता है कि मैं तो आऊंगा। तो ये जो ऐसे आदमी होते हैं, बिन बुलाए कहीं भी पहुंच जाते हैं, वो भी मूर्खों की लिस्ट में आते हैं। और ये भी बोला है कि जो बहुत ज्यादा अधिक बोलता है, और ये जो लोग होते हैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग भी मूर्ख होते हैं। ये अपने ऊपर विश्वास नहीं करता, इसकी पार्टी के लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करता, और ये बोलता भी कितना है आपके सामने है। ऐसे लोगों को भी मूर्खता की श्रेणी में रखा गया है, और विदुर ने बोला है कि ऐसे मूर्ख आएंगे, आपको इनसे बचना है। एक और चीज बोली जो आपको हैरान कर देगी। विदुर ने कैसे देख लिया, वैसे कहते थे कि विदुर बहुत दूर का देख लेते थे। उन्होंने बोल दिया कि जो अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है, वो बेहद बेहद मूर्ख है। अब ये देखिए, 90 टाइम ये अपनी इलेक्शंस को हार चुका है, और हमेशा यही बोलता है कि हमारी पार्टी में तोड़फाड़ है, हमारे ये पार्टी के लोग निकम्मे हैं, उन्होंने कैंपेनिंग ठीक नहीं करी, मोदी जी ने इंजीनियरिंग कर ली। ये यानी कि कभी ये नहीं बोलता कि मैं बेवकूफ हूं, मैं पप्पू हूं, मैंने अपनी पार्टी को हराया है। ये हमेशा दूसरों के ऊपर ये थोपता है अपनी गलतियां। और ये साथ में ये भी बोल दिया विदुर ने, आखिरी बात बता रहा हूं, कि जो शक्तिहीन होने के बावजूद, शक्ति तो इसके पास है नहीं, सिर्फ ये सूंघने के बाद जो शक्ति आती है, उसके बिना, उसके अलावा इसके पास कोई और शक्ति है नहीं, वो होने के बिना भी ये दूसरों के ऊपर गुस्सा निकालता है, वो तो सबसे बड़ा मूर्ख है इस दुनिया में। वो आप देखिए, जब भी कोई कार्य होता है, गुस्सा निकालता हुआ आपको दिखाई देता है। पार्लियामेंट के बाहर एक बुजुर्ग जो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था, एमपी है, उसको धक्का मार दिया, गुस्सा कर दिया, और बाद में बोल दिया धक्का ही मारा है, जान थोड़ा ली है। तो ये जो ऐसे आदमी होते हैं, उनको भी विदुर नीति में, महाभारत में बताया है कि ये लोग मूर्ख होते हैं। और ये बताया किसको था? विदुर ने बताया धृतराष्ट्र को। ये निर्देश दिया था कि जैसे तुम ये काम करते जा रहे हो, फ्यूचर में भी ऐसे एक महान आदमी आएगा जो ये सारी मूर्खतापूर्वक बातें करेगा, और लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये पप्पू है। यानी कि महाभारत के अंदर विदुर नीति में पूरा का पूरा एक डिटेल में बताया गया है कि पप्पू आएगा, पप्पू ये हरकतें करेगा। जब कोई आदमी ये सारी हरकतें करे तो समझ लेना ये मूर्ख है, ये पप्पू है, ये तुम्हारा कुछ भी सवार नहीं सकता। ये वीडियो आपके लिए बनानी जरूरी थी, ताकि जो सेकुलर हिंदू आज भी इस धूर्त को मानते हैं, पूजा करते हैं। भाई, मैं लिब्रांडुओं की बात नहीं कर रहा, वो तो बताया आपको, वो सारे कटुए हो चुके हैं। लेकिन जो सनातनी है, अभी जिनकी नीलामी, इसकी जो मोहब्बत की दुकान है पप्पू की, उसमें नहीं हुई है, वो अभी भी इसको जाकर वोट देते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप प्लीज जाकर विदुर नीति में ये जो डेफिनेशन है, परिभाषा दी गई है, मूर्ख और महामूर्ख और हमेशा मूर्ख, ये किसको बोला जाता है, उसमें जाकर आप पढ़ लीजिए। ये सारी चीजें
राहुल गांधी के लिए बोली गई हैं और उन्होंने बोल दिया ऐसे लोगों को पप्पू बोला जाएगा। यानी कि विदुर ने इतनी दूर की देख ली थी कि भविष्य में राहुल गांधी आने वाला है। जय हिंद, जय सिया राम।